नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है राजा दशरथ के पास दूत का आना। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब राजा जनक बोलते हैं, अरे कोई जाओ राजा दशरथ के पास और उनको तुरंत यहाँ बुला कर लेकर आओ। उन्होंने दूत को भेजा। दूत इधर आया दशरथ जी के नगर में, अयोध्या में। अरे महाराज, अयोध्या को देखता ही रह गया। बड़ी ही सुंदर अयोध्या है। और इधर क्या तैयारी चल रही है भगवान राम की और जानकी जी के विवाह की। वो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, कहते हैं खम्भे लगवाया गया और मड़ियों से सजाया गया। मारिक, पन्ने इत्यादि रत्नों से सजाया गया मंडप को। बहुत ही प्यारा मंडप था और देवता लोग तो देखते ही तरसते थे। सोचते काश ऐसे मेरा विवाह हो जाता, ऐसे ही मेरा विवाह हुआ होता। स्वर्ग भी उसके सामने तुच्छ लग रहा था। अरे जिसमें स्वयं लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का विवाह हो रहा हो, राम जी का सीता जी का विवाह हो रहा हो, वो मंडप क्या कोई आम मंडप होगा? साधारण नहीं। उसकी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे उस मंडप की हम महिमा ही नहीं कह सकते। कौन सा ऐसा कवि है जो उस मंडप के बारे में बता सके कि ये मंडप ऐसा नहीं ऐसा था। उसमें ना गलतियाँ निकाल पाएगा और कुछ बोल ही नहीं पाएगा। इतना अच्छा है वो मंडप, कोई कभी उसकी महिमा नहीं बता सकता। महिमा बताते बताते तो वो बूढ़ा हो जाए, इतना प्यारा। अब दूत इधर मंडप सज रहा है, इधर दूत आ गया अयोध्या में। दशरथ जी के महल के बाहर आया। दूत ने कहा कि हमें राजा दशरथ से मिला है, हम जनक जी का संदेश लेकर आए हैं। तो राजा दशरथ ने कहा आने दो। राजा दशरथ के पास दूत गए और वो संदेश दिया जो कागज में लिखा हुआ है, पत्र दिया। अरे दशरथ जी तो उसको तेजी तेजी पढ़ रहे थे, कहे मुझे दो। इधर राजा लोग जब कोई दूत उनके पास संदेश लेकर आता है, पत्र लेकर आता है, तो वे अपने मंत्रियों को दे देते हैं, किसी नौकर को दे देते हैं कि इस पत्र को पढ़ो। लेकिन राजा दशरथ तो खुद ही पढ़ रहे हैं उस पत्र और जोर जोर पढ़ रहे हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के और ममता के आंसू भर आए, जल भर आए। सारी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। और अब भरत जी और शत्रुघ्न जी को पता चला कि जनकपुर से संदेश आया है। वे पिताजी के पास आए कि पिताजी क्या लिखा है इसमें। तो एक बार फिर से राजा दशरथ ने उनको पढ़कर सुनाया। वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर अपने रानियों के पास गए तो उन्हें भी सारी बात बताई। रानियाँ बहुत हर्षित हुई। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से बोले, महाराज ये दूत आया है। दूत को भी साथ लेकर गए। जनकपुर से हमारे राम जी का विवाह होने वाला है। दूत फिर से बताता है। दशरथ जी पूछते हैं मेरा पुत्र अच्छा तो है ना, कुशल तो है ना। अरे दूत बोलता है आपका पुत्र धन्य है, आप धन्य हैं जो उस जैसा पुत्र आपको मिला। राजा दशरथ जी बोले कि विश्वामित्र जी लेकर गए थे हमारे पुत्रों को, दोनों पुत्रों को, और अभी तक खबर उनकी हम नहीं पाए। आज तुम्हारे मुख से सुन रहे हैं, हमारे कान तरस गए थे राम और लक्ष्मण का कुशल सुनने के लिए। दूत ने कहा महाराज आपका पुत्र बड़ा ही वीर है, महाबलवान
बाणासुर, उसने सुमेरु पर्वत उठा लिया था, वो शिव धनुष को नहीं उठा पाया। रावण, जिसने हिमालय उठा लिया था, कैलाश उठा लिया था, वो भी उस शिव धनुष को हिला नहीं पाया, जिसे आपके राम ने इस प्रकार तोड़ डाला जैसे कोई हाथी कोई कमल की डंडी तोड़े। और लक्ष्मण जी, उनको तो देखकर सारे दुष्ट राजा थर 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 कांपते, जैसे हाथियों के बीच में सिंह का बच्चा आ जाए तो हाथी लोग डरते हैं, उसी प्रकार राजा लोग आपके लक्ष्मण से डरते हैं। बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी और गुरु से बोला, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? गुरुदेव जी ने कहा, करोगे क्या? अरे तैयारी करो जनकपुर जाने के लिए, हमें जाना है। तो दशरथ जी बुलाते हैं दूत को और कहते हैं, सारी व्यवस्था करो जनकपुर जाने की, ढोल नगाड़े मृदंग ये सब लेकर चलो। तो इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।